हेलो दोस्तों, मैं हूं ऐश्वर्य गौतम। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपग्रेडेशन पर। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, अपग्रेड होना समय के अनुसार बहुत जरूरी है। हमें लगातार सीखना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स की। मैं टीचर्स की दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो काफ़ी सारे टीचर्स से बात हुई मेरी। तो जो टीचर्स अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं समय के अनुसार, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और बाकी जो टीचर्स हैं जो समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, इस लॉकडाउन के इंपॉर्टेंट समय का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यह वीडियो ज़रूर देखें। टीचर्स से बात होने पर पता चला कि ज़्यादातर टीचर्स सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। नो डाउट सैलरी लेना आपका हक है और आपको लेनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सैलरी के लिए आप काम करें, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि यदि आप सैलरी के लिए काम करेंगे तो कभी भी अपने नॉलेज को आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और आज के समय में अगर नॉलेज इंप्रूव आप नहीं कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे डाउन कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। टीचर्स का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि मुझे स्कूल के अंदर 8 घंटे निकालने हैं या मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी है। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि जिस क्लास में मैं जाऊं वहां पे सभी बच्चों का मैं लेवल कितना अप कर सकता हूं, उस क्लास का स्टैंडर्ड में कितना बढ़ा सकता हूं, मैं सब्जेक्ट के अलावा उनको क्या नॉलेज दे सकता हूं जो उनके फ्यूचर के अंदर काम आए। अपने पुराने तरीके छोड़ के न्यू एडवांस मेथड्स को अपनाना चाहिए। नए नए तरीके सीखने चाहिए कि हम क्या प्रैक्टिकल करवा के हम स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बोरिंग क्लास का जमाना जा चुका है। समय इतना तेजी से अपग्रेड हो रहा है कि आपको समय के साथ स्टूडेंट के लिए अपग्रेड होना पड़ेगा। समय सिर्फ इतना ही नहीं रहा कि आप उन्हें अपने सब्जेक्ट का पढ़ा के आप क्लास से फ्री होके जा सकते हैं। आज के समय के अंदर आप स्टूडेंट को सिर्फ उस बुक से नहीं, आप अपने माइंड से तैयार कीजिए। जो आपकी स्किल्स हैं वो आप स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। और ऐसा करने के लिए आपको खुद को अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर टीचर्स अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत से टीचर ऐसे हैं जो अपग्रेड नहीं हो पाए हैं या नहीं हुए हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को बुक से पढ़ा के या क्लास में आप बोर्ड पे लिखेंगे, स्टूडेंट नोट करेगा और वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा रट्टा मार के पास होके, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज के इस कंपटीशन के अंदर कोई भी रट्टा मार के पास जरूर हो सकता है, लेकिन लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस होने के लिए उसको एडिशनल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि स्कूल के अंदर है, हम पढ़ा के फ्री करेंगे, बच्चा कॉलेज में जाके सीखेगा, नहीं। आज के टाइम में स्टूडेंट्स की नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है, और नींव मजबूत सिर्फ स्कूल ही कर सकता है। काफी सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्होंने अपने पढ़ाने के तरीके को, अपने नोट्स को इस लेवल तक इंप्रूव कर लिया है कि वो आगे आने वाले 5 साल 10 साल तक उस नोट्स को यूज ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर टीचर्स के पास जो नोट्स हैं वो वही नोट्स हैं जो पिछले 5 साल से वो पढ़ाते आ रहे हैं। अगर एक बैच पास आउट हो गया, अगर वही नोट्स आप अगले बैच में यूज ले रहे हैं या आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्या आपके अंदर नॉलेज इंप्रूव हुआ? आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 से 10 साल पढ़ा रहे हैं, नो डाउट आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या नॉलेज इंप्रूव हुआ? अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर हमारी कमांड अच्छी है तो हम किसी भी स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि आज के समय में गाइड करने के लिए आपको सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे मैं बात करूं कि अगर किसी टीचर को यह बोल दिया जाए कि प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन आपको खुद से तैयार करनी है, एंड देन कॉन्फ्रेंस है या सेमिनार है आपको वहां पे प्रेजेंट करनी है, तो 100 में से कोई 10 टीचर्स ही ऐसे होंगे जो इसके लिए हाँ करेंगे या जो प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो क्या ये सही है? सुनने में कड़वा है, लेकिन ये सच है। लॉकडाउन के समय में YouTube पे वीडियो अपलोड करने थे, ज्यादातर टीचर्स को नहीं पता था कि YouTube पे वीडियो अपलोड कैसे होते। जरा सोचिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई टीचर जिसको ये नहीं पता कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, कैसे उस पर रिसर्च करनी है, कहां से टॉपिक ढूंढना है, कैसे उस पर वर्क करना है और कैसे प्रेजेंट करना है, तो क्या वो किसी स्टूडेंट को गाइड कर सकता है? और अगर स्टूडेंट को गाइड नहीं कर सकता तो क्या वो स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकता है? आप सोच के देखिए। क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि मेरा काम है, मैं करूंगा, ये उसका काम है, वो करेगा। कि अगर कंप्यूटर की किसी काम से रिलेटेड किसी को कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सीधा यह कह दिया जाता है ये कंप्यूटर टीचर का काम है, वही करेंगे। क्यों? आप नहीं कर सकते?
क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी नहीं है? सच्चाई ये है, जो टीचर सीखना चाहते हैं वो सीख रहे हैं, वो समय के साथ अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन ज्यादातर टीचर्स सीखना नहीं चाहते। उनको लॉकडाउन का इतना फ्री समय मिला है, लेकिन उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया होगा इस समय का। क्यों? क्योंकि वो अपने डेली रूटीन के अंदर बंध चुके हैं कि मुझे 2 घंटे की क्लास लेके आनी है, 8 घंटे स्कूल में निकालने हैं, मेरी मंथ के एंड में सैलरी आ जाएगी, मैं मेरी लाइफ से खुश हूं। कुछ टीचिंग को पार्ट टाइम के रूप में भी लेते हैं कि 5 मंथ के बाद मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, मैं 5 मंथ मेरे को लेक्चर लेने हैं, मैं स्कूल जाके पढ़ा के आ जाऊंगा। तो क्या ये सही है? आज के समय में यदि कोई यह सोचता है कि मैं घर से पढ़ के आके मैं स्कूल के अंदर पढ़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, तो गलत है। जो टीचर अपने आप में अपग्रेड नहीं होना चाहता या कुछ सीखने के लिए बहाने मारता है या कुछ अलग अलग आइडिया, जैसे मेरे पास नेट नहीं है, घर पे मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ये सिर्फ ना सीखने के एक बहाना है। यदि ऐसा कोई टीचर है या ऐसा कोई पर्सन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वह सही नहीं है। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को रोक रहा है। काफी सारे टीचर्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर मुझे इतना एक्सपीरियंस है लेकिन हमें सैलरी नहीं मिलती, हमें सैलरी बहुत कम मिलती है। तो क्या आपने कभी सोचा कि आपको सैलरी क्यों कम मिलती है? सैलरी टीचर्स को लाखों में मिलती है, करोड़ों में मिलती है, आपको भी मिल सकती है। लेकिन क्या आप में वो सैलरी लेने के लिए जुनून है? क्या आपने अपने आप को उस लेवल तक अपग्रेड किया कि कोई आपको लाख रुपए पे करे? क्या आप डिजर्व करते हैं? एक बार आप सोच के देखिए। कोई किसी को सैलरी मिल रही है अच्छी, आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि मुझे भी सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, बिकॉज आपने सैलरी कंपेयर कर ली। क्या आपने नॉलेज कंपेयर किया कभी? यदि आप अपने आप को उस लाख रुपए वाली सैलरी से अगर आप टीचर से कंपेयर करेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप में क्या कमी है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी सैलरी लाखों में मिले, तो क्या आप तैयार है समय के साथ अपग्रेड होने के लिए? वो जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि मैं सीखना चाहता हूं। जिस दिन आपके अंदर ये बात आ गई कि मुझे सीखना है, आप उस दिन लाखों के हकदार होंगे। क्योंकि जो आज तक चलता आ रहा है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी आपकी 15,000 है, आपकी अपग्रेड होगी 15,000 होगी, 25,000 होगी, 30,000 हो गई, लेकिन आपका नॉलेज अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो वो सैलरी किसी काम की नहीं है। क्योंकि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कॉर्पोरेट को चाहिए कि 5 आदमियों का काम कोई सिंगल पर्सन कर ले। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बच्चे पास आउट होके निकल रहे हैं, वो 5 स्टूडेंट मिलके भी एक जगह का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है लैक ऑफ नॉलेज। और जब बात लैक ऑफ नॉलेज की आती है तो स्कूल, कॉलेज सब जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि जो डर बच्चे का स्कूल में नहीं निकाला गया तो वो कॉलेज के अंदर नहीं निकलेगा, बल्कि और ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है। तो टीचर्स के लिए है कि आपको अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, और अपने साथ में जितने भी आपके कलीग्स हैं आप उनको भी कहें कि अपग्रेड हो। उनको देख के आप खराब ना हो कि अगर वो नहीं हो रहा तो मैं भी नहीं हूं। क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर आप अपग्रेड नहीं हुए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो कंपटीशन आज के हिसाब से चल रहा है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन काम जरूर होगा, काम रुकेगा नहीं आपकी वजह से। आज सोचने वाली बात यह है कि ज्यादातर टीचर्स को नहीं पता कि 10th के बाद, 12th के बाद कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो किए जा सकते हैं या जिनसे कमाया जा सकता है। तो क्या वो स्टूडेंट को गाइड कर देंगे? और टीचर होने के नाते ये चीज आपको 100% पता होनी चाहिए कि 10th के बाद कौन कौन सी लाइन्स है, 12th के बाद कौन कौन सी लाइन्स है कि जो हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं। सिर्फ 4 या 5 लाइन ऐसी है जो सबको पता है, बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी हजारों कोर्सेज हैं, हजारों लाइन्स है जो 10th के बाद, 12th के बाद इजीली की जा सकती है। यदि आप रिसर्च करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप अपने आप में अपग्रेड करने की ठान लेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो आपके लिए और स्टूडेंट के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होगी। कुछ का ये कहना है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से हम ज्यादा नहीं समझा पाते। लेकिन आप अपग्रेड होंगे, आप स्टूडेंट्स को समझाएंगे, तो आप स्टूडेंट्स भी घर जाके पेरेंट्स को समझा सकते हैं। नहीं समझाने का एक रीजन ये भी है, यदि आपको नहीं पता होगा या आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपनी बात किसी और को नहीं बता सकते या नहीं समझा सकते, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो। मैं हेड अथॉरिटी को कहना चाहूंगा कि जब आप हायरिंग करते हैं
तो सिर्फ उसका एक्सपीरियंस ना देखें, आप उसकी नॉलेज के आधार पे उसकी सैलरी डिसाइड करें और उसकी हायरिंग डिसाइड करें। क्योंकि जो बुक का नॉलेज है वो बहुत पुराना हो चुका है। आज एक टीचर के अंदर बुक के अपने सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ काफ़ी सारे स्किल्स हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें से 5 स्किल्स जो हैं वो चाहे प्राइमरी एजुकेशन का हो चाहे हायर एजुकेशन का हो कंपलसरी होनी चाहिए, मतलब 100% होनी चाहिए ये स्किल्स। वह स्किल्स हैं, नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 2 प्रेजेंटेशन स्किल्स, नंबर 3 बेसिक टेक्निकल नॉलेज, नंबर 4 प्रैक्टिकल नॉलेज, नंबर 5 टाइम मैनेजमेंट स्किल। यदि यह क्वालिटी किसी टीचर के अंदर है तो आप उसे हायर कर सकते हैं। आप उन्हें अपग्रेड करिए। जैसे स्टूडेंट्स के टेस्ट होते हैं लेकिन टीचर्स का कभी टेस्ट नहीं होता। आप 3 मंथ या 6 मंथ, जितना भी टाइम आपको सुटेबल लगता है, आप एक पैटर्न तैयार कीजिए कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपग्रेड होना है। और हर 3 महीने, हर 6 महीने में आप टीचर्स का टेस्ट लीजिए और उनमें यह जानिए कि उन्होंने अपने आप में क्या इंप्रूव किया है, क्या अपग्रेड किया है उन्होंने, उनका नॉलेज का स्केल कहाँ तक बढ़ा है। जो सैलरी इंप्रूवमेंट आप करते हैं वो भी इसी के आधार पर कीजिए कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। आप टीचर्स को टास्क असाइन करिए, लेकिन टास्क पूरा स्ट्रिक्टनेस के साथ असाइन कीजिए कि मुझे 3 दिन के अंदर या मुझे 6 दिन के अंदर या मुझे 10 दिन के अंदर ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। आप उन्हें प्रेजेंटेशन के दिए खुद टॉपिक दीजिए। यदि हेड अथॉरिटी की बात टीचर मानेंगे तो टीचर ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएंगे। और जो आप टॉपिक्स उन्हें दें वो आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड। टीचर्स भी अपग्रेड होंगे, स्टूडेंट्स भी अपग्रेड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ अच्छी होगी। जो टीचर समय के साथ अपग्रेड हो रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, आगे भी आप इसी तरह अपग्रेड होते रहिए। लेकिन जो लोग नहीं हो रहे हैं, ये लॉकडाउन का समय उनके लिए गोल्डन टाइम साबित हो सकता है। यूट्यूब के अंदर और भी ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ से आप खुद सीख सकते हैं, आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आज हम सभी ये पढ़ लेते हैं कि आज से और अभी से हम अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे और आने वाले कल को एक नई पहचान देंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट्स को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो आप कमेंट में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।